बिना मसाला भुने झटपट से आज हम बनाएंगे आलू बीफ। आलू बीफ किस तरह से बनाएंगे, ना मसाला भूनेंगे ना लंबे चौड़े झंझट में पड़ेंगे। यकीन जाने आप अगर इस तरह से ये आलू बीफ बनाएंगे तो आपको लग रहा है कि आप होटल में बैठ के ये खाना खा रहे हैं। इतना जबरदस्त और इतना मजे का ये बन के तैयार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ आलू बीफ शोरबे वाला रेसिपी शेयर करूंगी। आलू बीफ शोरबे वाला किस तरह से बनाएंगे, ना मसाला भूनेंगे ना अलग से आलू भूनेंगे, किसी भी लंबे चौड़े झंझट में नहीं पड़ेंगे। बहुत आसान तरीके से बताऊंगी इस तरह से। आज से पहले आपने कभी भी आलू बीफ की रेसिपी तैयार नहीं की होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए जी, बहुत ही आसान तरीके से बीफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया, इसमें डालेंगे बीफ। बीफ यहाँ पर मैंने बोनलेस लिया, आप हड्डी के साथ भी ले सकते हैं। 300 ग्राम यहाँ पे बीफ ले लिया। दरमियाने साइज की हमने इसकी बोटी कर ली है। तो कुछ इसमें यहाँ पे मैं मसाले शामिल करूंगी। सबसे पहले यहाँ पर एक प्याज बड़े साइज की मोटी सी कट कर ली है। यहाँ पे 3 से 4 स्टिक अदरक की, लहसुन के जवे 15 से 20 अदद, 1 अदद टमाटर इस तरह से कट कर लिए। ये भी साथ ही सारे शामिल कर देंगे। इससे इतना जबरदस्त टेस्ट आएगा और बहुत ही मजे का इस तरह से ना बीफ बनता है। यहाँ पे 1 अदद बादियान का फूल, 3 से 4 अदद लौंग, 1 अदद मोटी इलायची, 1 अदद दालचीनी स्टिक, टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून नमक। अभी मैं गोश्त के हिसाब से नमक शामिल करूंगी, बाद में हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी। चलिए जी, भी हम पानी शामिल करेंगे। पानी आप हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 लीटर के करीब पानी शामिल करूंगी। इसे मिक्स करेंगे, ऊपर से कवर करेंगे और इसे हम मीडियम आंच पे गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। मसाले भी सारे गल जाएंगे और गोश्त भी हमारा अच्छे से गल जाएगा। तो गोश्त को हमने गला लेना है आधा घंटा। आप गोश्त के हिसाब से अगर गोश्त, चलिए जी ढक्कन हटा कर चेक कर लेते हैं कि बीफ किस तरह से गला है। जी तो जबरदस्त बीफ गल चुका है। जो थोड़ी बहुत कसर है जब हम भुनाई करेंगे अच्छे से गल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा पानी इसलिए शामिल किया था, बाद में हमें शोरबे के लिए भी ये वाली यखनी हम यूज करेंगे इस बीफ में। तो यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेनर की मदद से सारा हम यखनी को छान लेंगे और इसे अलग कर देंगे। तो ये बाकी वाला मसाला हम इसमें डालेंगे बीफ में और अच्छे से बुनाई करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 अदद आलू लिए हैं और इस तरह से मोटे साइज में कट कर लिए हैं। इसमें डालेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल, हाफ टी स्पून सुर्ख मिर्च, टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी काली मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च अच्छे कलर के लिए। इस तरह से मसाले डाल के हमने अच्छे से भून लेना है आलू और गोश्त दोनों चीजों को, ताकि मसाले भी हमारे भुन जाए और आलू गोश्त भी अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पे अच्छे से हमने बुनाई कर लेनी है। टमाटर को इस तरह से हमने मैश कर लेना है चम्मच की मदद से। जी तो आप देख सकते हैं ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, गोश्त की अच्छे से बुनाई हो चुकी है, साथ ही आलू की भी तकरीबन मैंने 5 मिनट तक मीडियम आंच पे अच्छे से बुनाई की है, वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते हुए। मसाले भी अच्छे से मैश हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त बुनाई हो चुकी है। यकीन जाने अगर आप इस तरह से आलू गोश्त बनाएंगे इतना मजे का बनेगा, मसाला भूनने का भी झंझट नहीं पड़ेगा। तो इसमें डालेंगे हम यखनी, जो हमने पहले यखनी निकाल के रखी थी। यखनी सारी हमने शामिल कर दी है, अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आंच मीडियम करेंगे, ऊपर से कवर करेंगे और तकरीबन 8 मिनट तक हम पकने देंगे ताकि हमारे ये आलू अच्छे से गल जाएं। तो 8 मिनट के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। 8 मिनट के बाद जबरदस्त सी हमारी शोरबा भी तैयार हो चुका है, आलू भी गल चुके हैं और बीफ में जो थोड़ी बहुत कसर थी इस तरह से अच्छे से बीफ भी गल चुका है। तो जबरदस्त सा हमारा ये आलू बीफ बिना मसाला भुने तैयार हो चुका है। इसमें हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है और इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप शोरबा अपने हिसाब से ग्रेवी रख सकते हैं जितना आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए। यहाँ पे हमने चूल्हे को बंद कर देना है। हरा धनिया। अगर मेरी ये आलू बीफ की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।